उपाध्याय जी, कानून का अभी शक्ल ड्राफ्ट आया है, बिल के तौर पर रखा गया है। आपके पास तो बहुत सारे मौके मिलेंगे। जेपीसी के पास गया है, जेपीसी में खुद उसकी बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम होती है, तो बहुत सारे रास्ते हैं इस कानून का विरोध करने का। अभी से आप लोग इस कानून के विरोध पर उतर आए हैं। विरोध आखिर किस बात का है, मुझे थोड़ा सा ये समझना है। जेल में रहकर कोई मुख्यमंत्री सरकार ना चलाए, इस बात को लेकर के आपकी आपत्ति है, या फिर आपको लगता है कि कानून का उल्लंघन है कोई? देखिए, ये बिल जो जिस पर प्रहार कर रहा है, भारतीय संविधान की एक बुनियादी धारणा है, निर्दोष जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए, ये एक सिद्धांत है जिसका उल्लंघन शुरुआती दौर से ही ये करना शुरू किया है। जहां तक बात संविधान की आत्मा की है, तो हम लोग जानते हैं संविधान को तो लगातार एक एक पल जो है ये सरकार जो है छत बिछत करने में लगी हुई है। क्या पता इस सरकार को इस देश के संवैधानिक संरचना से क्यों इतना समस्या हो गई है। माना कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के उन प्रहरियों का विरोध करते रहे, अंग्रेजों का समर्थन करते रहे, संविधान बना तो संविधान का विरोध करते रहे, देश के तिरंगे का विरोध करते रहे। अब सत्ता में आए तो क्या संविधान को भी बुलडोज करने का काम करेंगे? आपने देखा सीईआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या रहा 2 दिन 3 दिन पहले, रविवार को जो है आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इतने समय में उनको अब वहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक नहीं जाए। अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल बहुत ही सीधा सा था। मेरा सवाल बहुत ही सीधा था कि कोई शख्स जो है, नहीं अभी हम लोग अपने मुद्दे पर हैं कि कोई शख्स जो है अगर मुख्यमंत्री है, अगर जेल में रहकर है 30 दिन तक जेल से नहीं रिहा हो पाया, जमानत नहीं मिल पाई, तो जाहिर तौर से कैसे वो सरकार चलाएगा जेल में रह करके? मतलब आप खुद सोचिए, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस पे तो बिल आने की जरूरत ही नहीं थी मेरे हिसाब से। ये तो नैतिकता बनती है। लक्ष्मण भाई, ये तो एकदम नैतिकता बनती है। सरकार की नैतिकता कितनी रही है सबने देखा है। चक्की पीसिंग, उप मुख्यमंत्री बना दिया, केस भी विड्रॉ करा लिया। ये ईडी सीबीआई का जो सदुपयोग का दुरुपयोग कितना विपक्षी लोगों के लिए हो रहा है सबने देखा है। एक तरह से ये सरकार निर्वाचित जो सरकार होगी, निर्वाचित जो संस्था होगी, उसको जो है ये चाहते हैं कि उसको भी बुलडोज कर दे इस कानून के तहत, और इनकी सरकार जो है चलती रहे, बाकी विरोधियों की सरकार को खत्म करे। अरविंद केजरीवाल की बात मैं एक उदाहरण के तौर पे करता हूं। यदि वो जेल चले गए, जेल कैसे गए, जेल से बाहर आ गए, सरकार क्यों अब सोई हुई है, अब उन पर क्यों कार्रवाई नहीं कर पाई? और ये इन बिटवीन उनको जो है इस कानून यदि रहता तो वो सत्ता से बाहर होते, उसी समय बाहर होते। अरे 156 दिन तक सत्ता से बाहर नहीं होते, तकनीकी तौर पर ठीक करिए, सत्ता से बाहर नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं रहते। जो बाद में चल के आतिशी को जो मुख्यमंत्री बनाया, उसी टाइम मुख्यमंत्री बना देते कि भाई हम नहीं रहेंगे, आप हमारे दूसरे पार्टी के लोग हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लक्ष्मण भाई, सरकार के गवर्नेंस कैसे होगी ये बताओ। अरे भाई, बीच में नहीं तो जेल में रहकर बीच में नहीं फिर मैं बोलूंगा। एक मिनट गोपाल जी, जरा अजय जी को अपनी बात पूरी करें। अजय जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं आता हूं। नहीं करता, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं। जहां तक गोपाल जी भी बदतमीजी नहीं करते हैं। ये अरविंद बीच में बोलना भी बदतमीजी ही होता है, क्योंकि डिस्टर्ब होता है फ्लो। जानते हैं लोग कि क्यों फ्लो डिस्टर्ब करना। लक्ष्मण भाई, अरविंद केजरीवाल पर वो केस नहीं होता, उस तरह के मुकदमे में उनको जबरदस्ती जेल नहीं जाना पड़ता, और जो परिस्थिति पैदा की गई, क्या अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने उस समय चुना था? अतीशी को नहीं चुना था, ये सबको पता है। तो अरविंद केजरीवाल पर ही कहीं ना कहीं प्रहार करने का काम था। ये संवैधानिक बात हम कर रहे हैं कि क्या संविधान में सुप्रीम कोर्ट पर ही अब सब निर्भरता हो जाएगी? कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं रहेगा? क्या दोष सिद्धि, बिना दोष सिद्धि के कोई आरोपी प्रत्यारोपित हो जाएगा? इस हिसाब से तो आधा मंत्रिमंडल को अभी इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी जी के। और अमित शाह जी जिस कानून को ला रहे हैं, ये खुद होम मिनिस्टर थे जब इन पर केस मुकदमा हुआ था, इनको तो खुद इस्तीफा दे दिया। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सबको मिक्स कर रहे हैं आप तो। अजय उपाध्याय जी, आप तो बहुत तार्किक डिबेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है आपकी बातें, लेकिन तथ्यात्मक तौर से दर्शकों को गुमराह न किया जाए। दरअसल बिल में ये कहा गया है कि अगर आप 30 दिन से ज्यादा रहते हैं जेल में आरोपी के तौर पर, तब आपको इस्तीफा दे देना होगा। और अमित शाह ने खुद ही लोकसभा में यह कहा कि जब मेरे ऊपर आरोप लगा, जेल में डालने से पहले हमने इस्तीफा दे दिया था,
और यही नैतिकता का पालन बाकी लोगों को करना चाहिए। जब नहीं किया गया तब ये बिल लाने की जरूरत पड़ी। एक मिनट जरा, घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनको ये जोड़ लें। भारद्वाज साहब, सबसे ज्यादा जो कह रहते हैं कि जो इमीडिएट ट्रिगर जो है, तत्कालिक कारण जो बना है इस बिल का, लोग कह रहे हैं कि आपके ही पार्टी की वजह से बना है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिए और लंबे समय तक जेल में रहकर काम किए। ये थोड़ा सा राजनीतिक नैतिकता का पतन था, इस वजह से बिल लाना पड़ा, ऐसी दलील दी जाती है। लक्ष्मण जी, हो कह रहा है जब से मोदी सरकार 2014 से देश की सत्ता में आई है, तब से लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को बुलडोज किया जा रहा है, तब से लगातार डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को बुलडोज किया जा रहा है। और ये बिल क्यों लाए हैं, किस लिए लाए हैं, इसका कारण समझना पड़ेगा। इसका कारण सिर्फ एक है कि अभी तो भारतीय जनता पार्टी की हमने इलेक्शन कमीशन के साथ वोट चोरी पकड़ी। अब ये भारतीय जनता पार्टी एक कानून ला के इस सरकारों को जो बनाने और बिगाड़ने का खेल है, उस सरकारों को बनाने और बिगाड़ने के खेल में विपक्ष की, अरे यार चुप हो जाओ यार, क्या बदतमीजी है ये, व्हाट इज दिस? अरे कहाँ पकड़ लिया आपने? अरे कुछ सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। अपनी बात पूरी करिए भारद्वाज, आप अपनी बात पूरी करने दीजिए। गोपाल जी आपके पास आऊं। गोपाल जी मजा ले रहे हैं, प्लीज बिहेव लाइक अ सिविलियन। धनेंद्र जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, लक्ष्मण जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वोट चोरी करते देश के लोगों ने पकड़ लिया कि बीजेपी वोटों की चोरी करती है, वोट चोरी करके सरकार बनाती है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरी नहीं होती, वहां क्या करती थी बीजेपी का यही मॉडल था कि वहां पे जाके उनके बड़े नेताओं को अरेस्ट करो, उन पे झूठी एफआईआर लगाओ, फिर उनके विधायकों को डराओ, उनको प्रलोभन दो, उनकी सरकार गिराओ और भारतीय जनता पार्टी की बैकडोर से सरकार बना दो। अब उसको रेगुलाइज करने के लिए, उसको लीगल जामा पहनाने के लिए, उसको कानूनी वैधता देने के लिए ये कानून लेके आए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो कि देश में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को आप मानते हो या नहीं मानते? बाबा साहब अंबेडकर एक व्यवस्था बना के गए, एक न्यायिक व्यवस्था, एक जुडिशियल प्रोसेस है कि किसी आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होता है, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज होती है, कोर्ट में जाता है, कोर्ट में एजेंसी जो है सबूत लेके जाती है, एविडेंस लेके जाती है। अगर कन्विक्ट होता है तो देश में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग बनाई हुई है कि किसी को अगर कन्विक्शन होता है 2 साल से ज्यादा का, तो वो अपने आप ही उस पद मुक्त हो जाता है, उसके पास पद पे बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर बाबा साहब अंबेडकर ने एक व्यवस्था बनाई है कि आदमी दोषी होगा, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ क्या हो रहा है कि आपकी एजेंसीज आपके दबाव में एफआईआर करेगी, 30 दिन अरेस्ट करेगी, अरेस्ट करने के बाद 31वें दिन आपका इस्तीफा हो जाएगा, आपकी सरकार बुलडोज कर देंगे, विपक्ष के नेताओं को टारगेट बना के उनको अरेस्ट किया जाएगा, इनकी सीबीआई ईडी। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस खन्ना की उसमें मुकदमा चला था, जस्टिस खन्ना ने बोला था कि ईडी बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी वर्कर, जस्टिस खन्ना ने बोला था कि ईडी जो है तोते में बंद पिंजरे की तरह है, मतलब इस तरह पिंजरे में बंद तोते की तरह, इस तरीके की चीजें देख रहे हैं। और सीबीआई का क्या है मैं बताता हूँ, 2015 से लेके अब तक सीबीआई ने 778 केसों में क्लोजर रिपोर्ट जमा कराई है। जिस सत्येंद्र जैन को उन्होंने 2.5 साल जेल में रखा, उस सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई ने कोर्ट में जमा कराई कि जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं मिला, हमने 8 साल जांच करी, कोई एविडेंस नहीं मिला, कोई सबूत नहीं मिला, कोई विटनेस नहीं मिला, ये केस बंद कर दो। 2015 से लेकर अब तक 6000 केस ईडी ने दर्ज करे, 15 लोगों को कन्विक्शन करवा पाए, 0.25% इनका कन्विक्शन रेट है। क्या करना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात कि सीबीआई ईडी क्या विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेगी, उन्हीं को जेल भेजेगी? हेमंत बिस्वा शर्मा, नारद शारदा चिटफंड के घोटाले, वो असम के मुख्यमंत्री है, उनके खिलाफ सीबीआई ईडी नहीं गई। नारायण राणे के केस बंद कर दिए। अजीत पवार, जिसको 70,000 करोड़ रुपए का इरिगेशन घोटाले का अभियुक्त बताते थे, उसे डिप्टी सीएम बना लिया। और अभी तो सीएजी तो भारत सरकार की संस्था है, सीएजी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेस वे पे बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 1 किलोमीटर की सड़क 250 करोड़ रुपए में बनी। क्या नितिन गडकरी के ऊपर कोई ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं भारद्वाज साहब, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो दिए जा सकते हैं। 10 सेकंड और इनकी सीएजी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सीएजी भारत सरकार की संस्था है। सीएजी ने कहा कि आयुष्मान योजना के नाम पे मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा हुआ, छत्तीसगढ़ में फर्जीवाड़ा, उत्तराखंड में फर्जीवाड़ा हुआ। क्या मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के खिलाफ एफआईआर हुई सीबीआई? क्या पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ सीबीआई की हुई? क्या छत्तीसगढ़ के सीएम के खिलाफ हुई? कहीं नहीं हुई। सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई ईडी केस रजिस्टर करेगी। उन